श्री हरिवंश। राधा की सभी सखियां प्रेमी युगल को प्रसन्न रखने का सदा प्रयास करती रहती थीं। उनका मानना था कि प्रिया जी और लाल जी की सेवा में ही उनका आनंद है। इस प्रेमी युगल की सेवा ही उनके जीवन का ध्येय है। बदले में वे कभी भी कुछ न मांगती। उनका यह कुछ न मांगना ही उनके लिए सब कुछ है। राधा प्यारी उनके सेवा भाव को देख भाव विवल हो जाया करती। श्री जी यह सोचा करती, उन्हें उनकी सेवा के बदले कुछ दे सकूं तो स्वयं को धन्य समझूंगी। वे उनसे कहती, तुम मुझसे कुछ मांगती क्यों नहीं? लेकिन वे कुछ भी लेने को मना कर देती। एक दिन की बात है, राधा प्यारी अपनी अंतरंग सखी श्री ललिता जी के संग विश्रांति के क्षणों में बैठी हुई थी। श्री राधा रानी बोली, ललिते, मैं तुम्हारी सेवा से हृदय से प्रसन्न हूँ। मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें वह सब कुछ देने की इच्छुक हूँ जिसे तुम चाहो। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा सुख तो आपकी खुशी में है। ललिता राधा के केशों को संवारते हुए बोली। राधा ने आग्रह किया, नहीं ललिता, मुझसे मांग तो सही, मैं दूंगी। इस पर ललिता मुस्कुराते हुए बोली, सच? तुम मुझे वह दोगी जो मैं चाहूं? हाँ ललिते, हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, मेरा वादा रहा। राधा ने विश्वास दिलाया। वादा? ललिता पूर्णतः आश्वस्त हो जाना चाहती थी। हाँ राधा ने ललिता के दोनों हाथों को कस कर पकड़ते हुए उसे आश्वस्त किया। इस पर भी ललिता न मानी, गंभीर स्वर में बोली, नहीं, इस तरह से नहीं। इसे सुन राधा प्यारी को ललिता के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। मैं तनिक झुंझला कर बोली, तो फिर किस तरह से? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा मतलब है, यदि तुम वास्तव में मुझसे कुछ मांगने को कह रही हो तो लाल जी की बांसुरी मेरे हाथ में रखकर सौगंध खाओ। मैं जो मांगूंगी वे तुम मुझे दोगी। ललिता का स्वर इस बार कुछ अधिक ही गंभीर हो गया था। तो मांग ललिते। राधा ने ललिता के सिर पर स्नेहमयी हाथ का स्पर्श किया। ठीक है, मांग लूंगी। ललिता इस बार बात को टाल दी। राधा प्यारी बोली, ठीक है, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। वक्त गुजरता गया, बात आई गई हो गई। राधा प्यारी संग बातचीत के किन्हीं लम्हों के दौरान ललिता बोली, राधे, एक बार तुमने मुझसे मेरी मनचाही वस्तु देने का वादा किया था। यद्यपि मैं अभी भी कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जब तुम इतना आग्रह कर ही रही थी कि मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे अपने लाल जी को ही दे दो। ललिता एक झटके में ही अपनी बात को कह गई। सुनते ही राधा प्यारी के पांव तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गई। बहुत चमकी सी ललिता का मुख ताकने लगी। राधा ने कभी सोचा भी न था कि ललिता उसके प्राण कृष्ण को ही मांग लेगी। राधा यह सोच विचलित हो उठी कि इतने दिनों से ललिता के मस्तिष्क में क्या चल रहा था। ललिता तो कभी भी कुछ नहीं मांगती है, आज मांगा भी तो मेरे लाल जी को ही मांग लिया। राधा प्यारी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उनका मस्तिष्क चक्कर काटने लगा, मानो वे अभी मूर्छित हो गिर जाएंगी। लेकिन चूंकि राधा अपने लाल जी की बांसुरी को लेकर सौगंध ले चुकी थी तो वे कैसे इनकार कर पाती। तब राधा ने साहस बटोरा। उसने लाल जी के हाथों को अपने हाथों में लिया और ललिता के हाथों में सौंप दिया। अब तो राधा का बुरा हाल होता जा रहा था। खेल खेल में वे अपने प्रीतम को ही दांव पर लगा बैठी। उनका कलेजा मुंह को आने को था। वे फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन वह अपने को संभाल कर बोली, ललिते, अब एक काम करो, मुझे भी अपनी सेवा में रख लो। मैं जीवन भर तुम्हारी सेविका बनी रहूंगी। इस पर ललिता व्यंग से बोली, राधे,
क्या तुम मेरे अधीन रहकर सेवा कर पाओगी? हाँ ललिते, जिस भी रूप में तुम चाहोगी मैं तुम्हारी सेवा अवश्य करूंगी। राधा को रुलाई छूट रही थी। वे जो कुछ क्षण पहले तक ललिता की स्वामिनी थी, अब नौकरानी की भांति विनती कर रही थी। इस पर ललिता ने राधा को आदेश देने का स्वांग करते हुए कहा, ठीक है, तो एक काम तुम भी करो। राधा सिर नवाते हुए बोली, कहिए क्या करना है? आज से लालजी के साथ मान ना करना। ललिता ने लालजी के हाथों को अपने हाथों में लेकर राधा प्यारी के हाथों में वापस सौंप दिया तथा उसे उसकी शपथ से मुक्त कर दिया। ललिता श्री जी को समझाते हुए स्नेह भाव से बोली, राधे, तुम छोटी छोटी बातों पर लाल जी से रूठ जाती हो। मैं सहन नहीं कर पाती कि लाल जो मुंह लटकाए बैठे रहें। इस प्रकार दोनों सखियों के नेत्र कृतज्ञता से भर आए और उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। श्री हरिवंश। राधे राधे।